इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। विंडोज अपडेट का उपयोग करना। विंडोज अपडेट ये वेब आधारित सॉफ्टवेयर अपडेट सेवा है। ये आपके पीसी को माइक्रोसॉफ्ट से इंटरनेट के द्वारा आकर्षक नवीनतम सुरक्षा और फीचर्स को अद्यतन करके सुरक्षित रखता है। ये महत्वपूर्ण सिस्टम के अद्यतन घटक, सेवा पैक्स, सुरक्षा फिक्सेस या पैचेस को डाउनलोड करने के लिए और चयनित विंडोज के घटकों को निःशुल्क रूप से अपग्रेड करने के लिए एक स्थान को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त ये अपने आप आपके हार्डवेयर को खोजता है और उपलब्ध होने पर ड्राइव अपडेट्स प्रदान करता है और कुछ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स के बीटा संस्करण प्रस्तुत करता है। स्टार्ट मेन्यू से विंडोज अपडेट शुरू करने के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कीजिए। अब अपडेट एंड सिक्योरिटी को सिलेक्ट कीजिए। बाएं पेन में विंडोज अपडेट चिन्हांकित होता है। अंतिम अपडेट अपडेट स्टेटस के स्थिति को दर्शाता है। चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक कीजिए और फिर तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक विंडोज नवीनतम अपडेट्स के लिए दिखाता है। अगर आप ऐसे संदेश को देखते हैं जो आपको बताता है कि महत्वपूर्ण अपडेट्स उपलब्ध हैं या अपडेट्स को इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए, नवीनतम अपडेट्स को इंस्टॉल करने के लिए निर्देशों के अनुसार क्रिया कीजिए। जब कंप्यूटर आमतौर पर उपयोग में ना हो, तब विंडोज एक ही समय पर अपने आप अपडेट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करती है। आमतौर पर आप अपने उपकरण के उपयोग का समय भी चेंज एक्टिव आवर्स लिंक पर क्लिक करके उल्लिखित कर सकते हैं। कंप्यूटर्स मालवेयर से भरा हुआ है जो कंप्यूटर प्रणाली को बाधित कर सकता है और उसे क्षति पहुंचा सकता है। विंडोज 10 मालवेयर के खिलाफ विंडोज डिफेंडर के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। साइड मेन्यू से इस विकल्प पर क्लिक कीजिए, फिर ओपन विंडोज डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित विंडो में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए और फिर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि रियल टाइम प्रोटेक्शन विकल्प को ऑन के लिए सेट किया है। अब अगर आपके कंप्यूटर पर अन्य एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, तो विंडोज डिफेंडर समय समय उसे स्कैन करता है और अपने पीसी पर खतरों के बारे में सूचित करता है। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा विंडोज अपडेट्स का उपयोग करना। आजकल मीटिंग्स ज्यादातर ऑनलाइन ही होती हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड और कंडक्ट करने के लिए एक जाना माना ऐप है, जूम मीटिंग्स ऐप। आप ये मीटिंग्स कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि घर पर बैठकर या किचन में बैठकर, बेडरूम या फिर टेरेस पर बैठकर भी। पर आसानी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती है, पर बैकग्राउंड प्रोफेशनल दिखाई नहीं देती। पर चिंता की कोई बात नहीं, जूम पर इसका हल है। सबसे पहले जूम मीटिंग स्टार्ट करें। मीटिंग शुरू होने के बाद स्टॉप वीडियो टैब पर मौजूद एरो पर क्लिक करें और यहाँ चूज वर्चुअल बैकग्राउंड पर क्लिक करें।
एक विंडो ओपन होगी जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स और फिल्टर्स मौजूद है। यहाँ से आप अपनी पसंदीदा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। आप अपने डिवाइस पर मौजूद फाइल्स भी बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है मुझे मेरी बैकग्राउंड मिल गई। अब विंडो क्लोज कीजिए और हमारा काम हो गया। है ना ये बिल्कुल आसान? अगली बार जूम मीटिंग करते समय इसका इस्तेमाल जरूर करें। जूम शेयरिंग वीडियो विद साउंड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऑनलाइन मीटिंग या फिर ऑनलाइन क्लास में वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी बात अधिक प्रभावी हो, या फिर ऑनलाइन सेल के लिए नाट्य निर्माण करना, पर अन्य सदस्य उसकी ऑडियो सुन नहीं पाए और आपकी कोशिश नाकाम रही? तो जूम एप्लीकेशन की मदद से आप ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार होते हैं और वीडियो शेयर करने के लिए VLC जैसा मीडिया प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, तो स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ दिए हुए ऑप्शन को चेक करना ना भूले। वो ऑप्शन है शेयर कंप्यूटर साउंड और आपको बस इतना ही करना है। अब सारे सदस्य वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का साउंड और वॉइस भी सुन सकते हैं। First of all, I hate Dean Smoots. He said my whole speech, all the things he said I was going to say. So I sit here before you, what you already know, to make yourselves better workers. अगली बार ऑनलाइन वीडियो शेयर करते समय इस फीचर का इस्तेमाल जरूर करें। जूम होस्ट कंट्रोल्स। जब आप ऑनलाइन पब्लिक सेशंस अटेंड करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स या फिर कोई प्रेस मीटिंग, कभी-कभी मीटिंग्स में ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट्स की वजह से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनके बोलने की वजह से या फिर गलत स्क्रीन पिक्चर्स यूज करने की वजह से। ऐसे समय में बतौर होस्ट आप सिक्योरिटी ऑप्शन में जाकर ऐसे पार्टिसिपेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और साथ ही ऐसी मीटिंग्स में अनावश्यक पार्टिसिपेंट्स की भीड़ रोकने के लिए आप मीटिंग लॉग भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आप चैट, स्क्रीन शेयरिंग और माइक म्यूट सेटिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी फीचर की वजह से आपकी मीटिंग अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है और इस जानकारी की वजह से आप एक अच्छे मीटिंग होस्ट साबित हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग अ जूम मीटिंग। अलग अलग ऑनलाइन मीटिंग्स के एप्लीकेशंस की वजह से मिनट्स ऑफ मीटिंग को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। इसकी वजह से आप पूरे मीटिंग की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जूम मीटिंग ऐप में रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके जूम मीटिंग रिकॉर्ड की जा सकती है। जरूरत के अनुसार इसे पॉज भी किया जा सकता है और मीटिंग खत्म होने के बाद आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। वीडियो MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और मीटिंग को एंड करने के बाद वीडियो कन्वर्जन शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस रिकॉर्डिंग को अपने डिवाइस पर सेव कर सकते हैं। इस वजह से वो आपके लिए ऑफलाइन कभी भी उपलब्ध रह सकता है। वो एक वीडियो के रूप में सेव होगा। साथ ही आपको पूरी मीटिंग का ऑडियो ट्रैक भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, चाहे वो होस्ट हो या पार्टिसिपेंट। अगर आप पार्टिसिपेंट हैं, तो होस्ट द्वारा आपको परमिशन मिलना जरूरी है। बस इतना ही। अब आपको मीटिंग के दौरान नोट्स लिखने की जरूरत नहीं। जूम शेयरिंग स्क्रीन एंड फाइल्स।
ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मिलने वाली सुविधा और आसानी की वजह से आमने सामने बैठकर मीटिंग करने की अब जरूरत नहीं रही और हम एक साथ डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं। ऐसा ही एक लाजवाब एप्लीकेशन है जूम। आप अलग अलग तरह से आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन या फिर कोई विशिष्ट एप्लीकेशन विंडो या किसी विंडो का कोई एक हिस्सा या फिर सिर्फ कोई संगीत या कंप्यूटर साउंड, बिल्कुल आपकी जरूरत के अनुसार। सबसे अहम बात है कि मीटिंग के दौरान आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं आपके डिवाइस से या फिर गूगल ड्राइव से, ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव आदि से। ये फाइल्स आप चैट में शेयर करके डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। जूम की एक और बेहद सुविधाजनक बात ये है कि एक ही समय में सबके साथ या किसी पार्टिसिपेंट के साथ व्यक्तिगत रूप से चैटिंग या मैसेजिंग कर पाना। इससे मीटिंग के दौरान आप संभाषण पर नियंत्रण रख सकते हैं। इससे मीटिंग का अनुभव ज्यादा कार्यक्षम और आकर्षक बनाया जा सकता है। अगली बार किसी जूम मीटिंग में शामिल होते समय इसे जरूर इस्तेमाल करें। अर्गोनॉमिक्स की सबसे आसान परिभाषा है काम का विज्ञान। अर्गोनॉमिक्स को स्वास्थ्य और उत्पादकता के दो लक्ष्य पूर्ण करने के लिए लागू किया जाता है। सही ढंग से टाइप करना सीखने का संबंध केवल स्पीड और कुशलता से नहीं है। इसका संबंध उस तरीके से टाइप करने से भी है जिससे आपके शरीर को किसी तरह की क्षति न पहुंचे और कोई जटिलता न विकसित हो। एक टाइपिस्ट के रूप में आपको अपने कार्यक्षेत्र में अर्गोनॉमिक्स को महत्व देने की आवश्यकता होती है। सही मुद्रा। जब आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपकी कलाइयां आरामदायक स्थिति में हैं। इन्हें कुछ ऊपर की ओर उठाया जा सकता है अथवा मेज का ऊपरी सिरा छूते हुए रखा जा सकता है, लेकिन कलाइयों पर कभी भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कलाइयों को कभी भी 90 डिग्री से कम का कोण नहीं बनाना चाहिए, जिससे कलाइयों और हाथों में रक्त का संचरण समुचित ढंग से होता रहे। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और पूरी पीठ पर सपोर्ट होना चाहिए। आपकी जांघ और पेट 90 डिग्री का कोण बनाते हो और कंप्यूटर की ओर थोड़े से झुके हुए हों। आपके पैर क्रॉस किए हुए न हों और आपके सामने जमीन पर समतल रखे हों। आपकी आंखों और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच 20 से 30 इंच का अंतर होना चाहिए और स्क्रीन आपकी आंखों के स्तर पर ही होनी चाहिए। उपयोग किए जा रहे डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होल्डर के जरिए स्क्रीन के साथ ऊर्ध्व स्थिति में रखने चाहिए, न कि आपके सामने मेज पर समतल पड़े हों। यदि आपकी छाती चौड़ी है तो हाथों के अंदर की ओर कोण बनाना संभव करने के लिए और अधिक आराम के लिए स्प्लिट कीबोर्ड के उपयोग पर विचार कीजिए। काम में नियमित रूप से अवकाश लेना याद रखें। उठकर टहलें और स्ट्रेच करें। जब टाइपिंग नहीं कर रहे उस समय अपनी उंगलियों को फैलाने और आराम देने के लिए स्ट्रेस बॉल का उपयोग करने का विचार अच्छा होता है। टाइप करते समय और अपनी डेस्क पर काम करते समय सही मुद्रा का अभ्यास करने से आप कंप्यूटिंग से संबंधित निपुणता बढ़ाने के साथ ही पीड़ा, दर्द और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जटिलताओं से खुद को बचा सकते हैं। यदि किसी भी समय आपको टाइप करते समय अथवा कंप्यूटर का उपयोग करते समय किसी तरह का दर्द अथवा असुविधा का अनुभव हो तो समुचित निदान के लिए चिकित्सक के पास जाना सुनिश्चित करें।